साल था 2022। जिस साल वाहज अली का सबसे सक्सेसफुल ड्रामा आता है तेरे बिन, उससे ठीक 15 दिन पहले एक और ड्रामा आता है जिसका नाम होता है मुझे प्यार हुआ था। ये वाहज अली, हानिया आमिर, इनका बहुत अच्छा पेयर था। इसमें लव ट्रायंगल था। लेकिन तेरे बिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, वो एक अलग बात है, उस पर बहुत बात मैं कर चुका हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी क्या दिक्कत हुई कि मुझे प्यार हुआ था अनसक्सेसफुल रह गया। मतलब उसे मिक्स रिव्यू मिले। अगर वो आपको पसंद आया तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वो पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन वगैरह थी वो दिक्कत थी। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको मैंने कुछ पार्ट्स में एग्जैजुरेट किया है, जिसे मैं आपको वजह बताने वाला हूँ कि मुझे प्यार हुआ था अनसक्सेसफुल क्यों रहा। अब ऑडियंस में अच्छे तरीके से इम्पैक्ट डालने में, और उसको ज़्यादा कोई व्यूअरशिप उसकी अच्छी थी, लेकिन स्टोरी लाइन वो किसी को भी पसंद नहीं आई थी। उसमें कुछ ऐसा था, कभी कभी प्यार मिलता है पर उस प्यार की किस्मत नहीं होती, और कभी प्यार तो होता है लेकिन उसमें इज्जत नहीं होती। एग्जैक्टली यही कन्फ्यूजन थी मुझे प्यार हुआ था ड्रामा में। एक ऐसी कहानी जिसमें इमोशंस तो थे, एक्टिंग भी थी। ऑब्वियसली यार बाहर चलिए तो एक्टिंग तो होगी, लेकिन फिर भी लोग कहने लगे ये ड्रामा क्यों बनाया गया, क्योंकि बहुत गड़बड़ थी इसके अंदर, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है कि इतनी हाइप के बाद भी ये ड्रामा क्यों फेल हुआ और सिर्फ वाहज अली ही क्यों इसे संभाल पाए, इसके एंड तक व्यूअरशिप ला पाए, वाहज अली का स्टारडम इसकी व्यूअरशिप बरकरार रख पाया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि ये ड्रामा फेल क्यों हुआ जबकि वाहज अली भी थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इशू था वो थी इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग। बिगनिंग में स्टोरी ने ग्रिप ली, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते गए इस स्टोरी का नैरेटिव जो है वो लूज़ होता गया। सेम सिचुएशन बार बार रिपीट होती रही। मतलब ये ड्रामा कुछ इस तरीके से चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग, रोना, फाइट, फिर थोड़ा लव, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑडियंस थक गई थी, उनको हर एपिसोड में एक नई डेवलपमेंट चाहिए थी, लेकिन यहाँ सब कुछ स्लो और प्रिडिक्टेबल था। जैसे ही मैं आपको बता सकता था कि जब मैं ये एपिसोड देखता था तो मैं बता सकता था कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप ये ड्रामा बहुत बार देख चुके हो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के, तो आप भी समझ रहे थे कि इसके अंदर आगे क्या होने वाला है। मतलब जो सब कुछ था वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जिसकी वजह से व्यूवर्स को, वाहज अली के फैंस को ऐसा लगे कि अब आगे क्या होने वाला है और वो आगे के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो। देखो, मैं यहाँ किसी वाहज अली को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उनके फ़ैन हो तो ठीक है, आप उनका हर ड्रामा देखोगे, लेकिन स्टोरी भी होनी चाहिए। ठीक है, एक एक्टर एक ड्रामे को कब तक बजा सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है ना हो पाए। ऐसे ही इनके साथ सुन मेरे दिल में हुआ था। हम सब ने सुन मेरे दिल क्यों झेला, सिर्फ वाहज अली की वजह से झेला। और आप खुद जानते हो, अपने दिल पर हाथ रख के बताना मुझे, वाहज अली के फ़ैन हो तो उस ड्रामे की स्टोरी क्या थी। मैंने सर पकड़ लिया था, इतनी बेकार स्टोरी थी, लेकिन फिर भी देखा क्योंकि यार देखना पड़ता है वाहज अली की वजह से। यही कुछ मुझे प्यार हुआ था कि साथ में हुआ था। और जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी मुझे प्यार हुआ था ड्रामा में, वो था करेक्टर की इनकन्सिस्टेंसी। माहिर का करेक्टर कन्फ्यूजन का दूसरा नाम था। लिटरली एक वक्त पे वो अरीफ से प्यार करती है, यानी कि हानिया आमिर का करेक्टर, फिर सास से शादी करती है, फिर उसमें भी रिग्रेट। ऑडियंस को लगा माहिर का करेक्टर लिखने के वक्त जो स्क्रिप्ट राइटर थे उनके दिमाग में कोई क्लियरिटी ही नहीं थी। अरीफ का करेक्टर फोर्स लगता था, बस स्टोरी में ड्रामा क्रिएट करने के लिए उसकी टॉक्सिक बिहेवियर और सडन री एंट्री ने स्टोरी को और भी ज़्यादा वीक बना दिया था। सिर्फ साथ यानी कि वाहज अली का रोल जो था वो थोड़ा कॉन्सिस्टेंटली लिखा गया था, जिसने ऑडियंस का ट्रस्ट बनाए रखा कि चल यार झेलते हैं आगे क्या चल रहा है ड्रामे के अंदर। फिर आगे कहानी बढ़ती जाती है। और इसके अंदर फिर जो तीसरा पार्ट है वह इमोशनल मैनिपुलेशन। ड्रामाज मेकर्स ने बार बार मतलब पूरी कोशिश करी ऑडियंस को इमोशनल बटन प्रेस करने की कोशिश पूरी तरीके से करी गई, जैसे कि रोना, सेक्रीफाइस, गिल्ट, हर सीन में इमोशन ओवरलोड थे। जैसे कि वाहज अली का एक कार में बैठ के रोने वाला सीन था, वो लिटरली ऐसा रहा था वाहज अली क्या कर रहा है यार, इनको देख के मुझे रोना आ गया था, रियल लग रहा था, क्योंकि उनको एक्टिंग आती है, लेकिन अगर वो ऐसी स्क्रिप्ट पकड़ेंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। और यही ड्रामे की सबसे बड़ी गलती थी, और ये ड्रामे को मिक्स रिव्यू भी मिले। मतलब वाहज अली को कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया गया था जिसमें उनकी इमोशंस बाहर ना निकाले गए हो। ऐसा लगता है कि ड्रामा का जो पूरा बर्डन है वो वाहज अली के ऊपर ही डाल दिया कि मतलब यार ये स्टार है, एक्टिंग में अच्छी कर देगा और सीरियल हमारा चल जाएगा। लेकिन ऑडियंस को जो है ना साइड कैरेक्टर्स में भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और वो इसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन जब इमोशन नेचुरली आए तो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वाहज अली इम्पैक्ट करा सकते हैं अपनी आंखों से। जब इमोशन फोर्स किए गए तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है कि मतलब बार बार दिखाया जा रहा है एक ही चीज़ को। व्यूवर्स सोशल मीडिया पर कह रहे थे बस इतना ही रोना था तो एक एपिसोड में सब कुछ खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नो स्ट्रॉन्ग विलन, नो रिडेम्पशन। ड्रामा में कोई प्रॉपर विलन नहीं था, ना कोई ऐसा करेक्टर था जिससे ऑडियंस हेट करे, और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग करेक्टर आर्क जिससे देखकर कहानी मूव करे आगे। रिडेम्पशन भी मिसिंग था। माहिर के डिसीजन जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। अरीब का ईगो अनटच रहा और साथ सिर्फ सफ़र करता रहा पूरे ड्रामे में। वाहज अली को मैं कह रहा हूँ ना, इमोशंस निकालने की पूरी कोशिश करी और लिखे कुछ ऐसे तरीके से गया था कि इमोशंस वो दिखाते रहे, और उन्होंने दिखा दिए, एक्टिंग अच्छी की, लेकिन उनको पूरे टाइम जो पूरे ड्रामे में करेक्टर था वो सिर्फ रो ही रहा था।
था। ऑडियंस को क्लोजर चाहिए होता है, यहाँ कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मेकर्स बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और डायरेक्शन और एडिटिंग, डायरेक्शन एवरेज थी, सीन्स का ट्रांजिशन थोड़ा स्लो था, कुछ एपिसोड्स में लाइट डिम थी और कुछ में कॉन्टीन्यूटी मिस हो गई। एडिटिंग भी लूज थी, अननेसेसरी लॉन्ग शॉट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक को ओवर यूज़ और पेसिंग इशू ने ड्रामा को ड्रैग कर दिया। उस टाइम पे कैफी खलील का मुझे प्यार हुआ था, सडन ड्रामा हिट था। ओ सॉरी, उनका जो सॉन्ग था वो मतलब बहुत ज़बरदस्त था, बट सॉन्ग जो है अच्छा भी लगता है। तो इसी को तरीके से पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप जानते हो बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसा करती है, जब भी कोई चीज़ ट्रेंड में आती है, जैसे कि दानियल मुबीन का वो पार्टी हो रही है वायरल गया था वो ड्रामा में, लेकिन यार वो लड़की क्या ही कर गई। खैर, कैफी खलील का ओएसटी जो है, कैफी खलील का जो गाना था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और वो वायरल भी हुआ। और जो इसका ड्रामे का जो ओएसटी है कैफी खलील का, कहानी से उन्होंने ड्रामे के इमोशंस को एलिवेट किया, लिटरली किया, क्योंकि आवाज़ काफ़ी अच्छी है। विजुअल्स, लोकेशन, कैमरा वर्क ये सब स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन विजुअल्स कब तक ड्रामे को कैरी कर पाएंगे जब कहानी ही बहुत ज़्यादा वीक थी। अब मैं आगे बात करता हूँ थोड़ी सी और वहाज अली के बारे में। देखो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादातर वहाज अली के बहुत कट्टर फ़ैन है, मतलब हार्डकोर फ़ैन है, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और वहाज अली जो बात है वो है, आदमी और एक्टर वो दोनों ही बढ़िया है। आदमी भी वो जेंटलमैन है और एक्टिंग भी उनको ज़बरदस्त आती है। मैं हर बार जब भी मैंने वीडियो बनाई है वहाज के बारे में, मैंने यही बोला है कि उन्होंने वर्क किया है, लिटरली किया है। मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था कि इतने पहले उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रामा किए, इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तेरे बिन के बाद से वो सक्सेसफुल हो गए। तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे तेरे बिन जो आया और जो वो वायरल गया, तो वहाज अली को ना मासिस में वो सुपर हीरो बना गया। अब जैसे कि वहाज अली को ना बार बार जो है ना लार्जर देन लाइफ ही करेक्टर चूज़ करने पड़ेंगे। अगर वो ऐसे वीक करेक्टर चूज़ करेंगे जैसे उन्होंने सुन मेरे दिल में किया था और एक ड्रामा आया था उनका, मैं उसमें किया था, तो ऐसे व्यूवर नहीं चाहेंगे, उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यूवर ने उनको एज मुर्तजिम खान ही देखना है। और यही दिक्कत वहाज अली के करियर में वो आ चुकी है। इस जैसे कि और जो इस ड्रामे का एक फेलियर का रीज़न बनता है वो ये है कि इन दोनों को ड्रामास का जो टाइमिंग थी ना वो बहुत करीब थे। ये पता नहीं किसने सोच के बनाए थे, मतलब बनाए तो दिए, लेकिन किसने सोच कर रिलीज़ किए थे, जैसे कि इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। मैं बता रहा हूँ ना, 12 दिसंबर को मुझे प्यार हुआ था एयर हुआ टीवी पे, ठीक है। उसके कुछ 15 दिन बाद ही 28 दिसंबर को तेरे बिन आ गया, और जितनी भी लैमलाइट थी, जितने भी व्यूअर्स थे, जितने भी फैंस थे, वो सारे के सारे तेरे बिन पे शिफ्ट हो गए। लोगों ने मुझे प्यार हुआ था देखा, लेकिन वो यही बोले कि नहीं यार, इसकी स्टोरी तेरे बिन के आसपास भी नहीं बैठती है। तेरे बिन में भी दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी स्टोरी इतनी बेकार नहीं थी कि उसको झेला ही ना जा सके। उसको देखने में मज़ा तो आ रहा था, कई टाइम पे वीक था लेकिन ठीक था। लेकिन मुझे प्यार हुआ था में सब कुछ प्रिडिक्टेबल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे फोर्स बनाया गया है ड्रामा, वहाज अली की स्टारडम को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए ये ड्रामा बनाया गया है। अच्छा देखो, व्यूज़ आ गए यूट्यूब पे बढ़िया, लेकिन टीआरपी बहुत बेकार थी, क्योंकि ड्रामा सही में अच्छा नहीं था। क्योंकि हम जानते हैं कि वहाज अली का जो फ़ैन बेस है इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो सिर्फ स्क्रीन पर खड़ी भी रहे ना तब भी लोग देखते हैं उनको। उसने उन्होंने 7 का रोल में जो पेन, लॉयल्टी और पेशेंस दिखाया, उसकी वजह से वो फ्लॉप स्क्रिप्ट को भी वॉचेबल बना गए। अपनी एक्टिंग की वजह से पूरा ड्रामा अपने कंधों पे लेके वो आगे तक आ गए। वहाज ने शो को अपनी एक्टिंग से बचाए रखा पूरे टाइम तक, वरना ड्रामा तो पहले 10 एपिसोड के बाद ही ऑडियंस के लिए ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसमें कुछ खास था ही नहीं। लिटरली बहुत ड्रैगिंग सीन लग रहे थे। हानिया आमिर ने एक्टिंग की, वो सब ठीक है, एक्टिंग सब कर देते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो ही पूरी बेकार थी। और इसी वजह से ये मुझे प्यार हुआ था वहाज अली के करियर का एक बस एवरेज ड्रामा बन के रह गया, और तेरे बिन के लिए हाइप में रहता है हमेशा से। और इसके बाद से मैं आगे और बात करूँगा वहाज अली के बारे में, लेकिन इस ड्रामे का अनसक्सेसफुल होना यही सारी वजहें थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इसकी टाइमिंग भी क्लैश कर गई तेरे बिन के साथ में, स्क्रिप्ट भी अच्छी नहीं थी, और नुमान इजाज़ के जो बेटे हैं ज़ावियार, उनका भी जो कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा था, मतलब टॉक्सिक और ईगो से पूरे तरीके से भरा हुआ था। तो यही था मेरा पूरा ब्रेकडाउन मुझे प्यार हुआ था का, एक ड्रामा जो वहाज अली की वजह से याद रहेगा, लेकिन कंटेंट के लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट था पूरी तरीके से। अब आप मुझे बता सकते हो आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप सिर्फ वहाज के लिए ये सारे ड्रामा फॉलो करते हो क्योंकि उनका स्टारडम और आप उनके फ़ैन हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादातर आप में से हाँ ही बोलोगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं और आगे वहाज अली के बारे में बात करूँ तो मुझे बता देना, मतलब वहाज अली के बारे में नहीं, उनके ड्रामास के बारे में, क्योंकि उनका करियर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 के बारे में तो उनको हर कोई जानता ही है, और 2020 से पहले भी वो मासिस में इतने फेमस नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने काम किया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो मैं बात करता रहूँगा वहाज अली के बारे में, बने रहना मेरे साथ में। और हाँ, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको जानना है कि अहद वफ़ा में कौन ज़्यादा अच्छा था, अहाद या वाज, तो ये वाली वीडियो देख लेना, लेकिन ये सोच के मत देखना कि मैं इसमें कंपेयर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो कैरेक्टर है वो कैसा काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।